Hello student, let's read the question. The question says, is it necessary for transmitting antenna to be at the same height as that of receiving antenna for line of sight communication? A TV transmitting antenna is 81 meter tall. How much surface area can it cover if the receiving antenna is at the ground level? तो यहाँ पे हमको दो क्वेश्चन दिया है। पहले में ये पूछा है कि जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है ये क्या सेम हाइट के लिए एप्लीकेबल है क्या, और सेकंड में एक न्यूमेरिकल दिया है जिसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम पहले की कंसेप्ट देखेंगे। यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमारा लगेगा वो हम देखेंगे। तो की कंसेप्ट है ये है आइडिया अबाउट लाइन ऑफ साइट एंड एंटीना रेंज। तो पहले हमको क्या करना है, हमको समझना है कि लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन है क्या। देखो, सपोज ये एक टावर है और ये एक दूसरा टावर है। इसको हम एक्स बोल देंगे और इसको बोल देंगे वाई। देखो, इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम लेते हैं ट्रांसमीटर, ठीक है। और इसका जो हाइट लेते हैं हम इसको एस टी लेते हैं, और इसका जो हाइट है ये हाइट है एस टी लेते हैं, और इसका जो हाइट है हम इसको लेते हैं एच आर, क्योंकि ये रिसीवर है। देखो, अब क्या होगा, ये जैसे कि ट्रांसमीटर टावर है, ये सारे जगह इसका जो सिग्नल है ना उसको रेडिएट करने लगेगा। और ये क्या है, रिसीवर है, तो इसका काम है रिसीव करना। तो ये यहाँ पे आया रिसीव करने के लिए। तो अब क्या होगा, हम किसी को यहाँ बैठा दिए हैं जो कि हमारा ऑब्जर्वर है। ये इसको देख रहा है कि ये जो सिग्नल है कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे जो बोला है लाइन ऑफ साइट, इसका मतलब लाइन मतलब सीधा, साइट मतलब देखना। तो ये सीधा जितना दूर तक देख सकता है इसको हम लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, देखो इसका कंडीशन यही है। सपोज ये वही सेम टावर है, यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे वाई है। इनके अंदर अगर कोई किला आ गया या कोई पहाड़ आ गया तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वर बैठा है तो ये नहीं देख सकता है यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि दोनों टावर का अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आना चाहिए, कोई भी ऑब्स्ट्रकल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जितना दूर तक देख सकता है इसको तो बोलेंगे हम लाइन ऑफ साइट। तो जितना दूर तक देख सकते हैं इसको हम बोलेंगे रेंज, जिसको मैं डीएम से रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसको मैं डीएम से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन यही है कि ये जो एस टी और ए आर मतलब हाइट ऑफ ट्रांसमीटर और हाइट ऑफ रिसीवर, इनका जो हाइट है सेम होना चाहिए क्या। इसका आंसर है नहीं। क्यों, अगर ये जो रिसीवर है, ये जो ऑब्जर्वर है ये नीचे बैठा है तो ये ऊपर यहाँ पे आराम से देख सकता है। तो हाइट का सेम आना कोई जरूरी बात नहीं है यहाँ पे। तो जो है हम फर्स्ट केस में लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंक्लूजन में, दो सेम हाइट ऑफ टावर एच टी टी एंड एच आर, मैं ब्रैकेट में रख लेता हूँ। द सेम हाइट ऑफ टावर नॉट नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि
जो हाइट का ये कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और हम इसको सेम होना कोई ज़रूरत नहीं है। तो सेकंड केस में क्या बोला है, ए टीवी ट्रांसमिटिंग एंटेना इज 81 मीटर टल, तो हमको यहाँ पे हाइट दिए रखा है। हाउ मच सर्विस एरिया कैन इट कवर इट रिसीविंग एंटेना इज एट द ग्राउंड लेवल, तो बोल रहा है कि ग्राउंड लेवल में कितना एरिया तक कवर कर सकता है, मतलब कि कितना एरिया तक अपने रेंज दे सकता है, अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा पास एक फॉर्मूला है डीएम, जिसको हम रेंज लिखे हैं ना वहाँ पे, ये है डीएम। तो डीएम इक्वल टू क्या होता है, जो फॉर्मूला है ये होता है 2 आर प्लस रूट ऑफ 2 RHT। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो आर है ये है रेडियस ऑफ अर्थ, HR है हाइट ऑफ रिसीवर, HT है यह है हाइट ऑफ ट्रांसमीटर। जैसे ये ग्राउंड लेवल में बोल रहा है, जो रिसीवर ग्राउंड लेवल में है, इसका मतलब क्या है, HR इक्वल टू जीरो है, तो हम इसको जीरो कर सकते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा अभी। तो डीएम जो रेंज है इसका मतलब क्या है अभी, 2 RHT, अगर वैल्यू पुट करेंगे 2 × 6.6 इंटू 10⁻⁶ इंटू 81, तो इसका जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा 32.19 इंटू 10⁻³ मीटर। अभी क्या बोल रखा है हमको कि अभी हम कितना एरिया कवर कर रहा है उसको लिखना है। तो जो एरिया कवर करता है ये है पाई DM², मतलब रेंज जो है वो जो आर है रेडियस है, हम इसको डीएम में रिप्रेजेंट किए। अगर वैल्यू पुट करेंगे 3.14 इंटू डीएम का वैल्यू है हमारा 32.19 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर, तो हमारा पास आएगा 3258 किलोमीटर स्क्वायर। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.